दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों 2-3 बड़ी खबरों के साथ आज हाजिर हुए हैं आपके सामने। पहली बड़ी खबर की अगर बात करें तो वो झारखंड से आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन। आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन किसी ज़मीनी मामले में जो है जेल में बंद थे। उस दौरान एक घटना घटी झारखंड में और उस घटना के तहत जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस्तीफ़ा देने के बाद जो है चंपई सोरेन को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन की ज़मानत होती है फिर से चंपई सोरेन को इस्तीफ़ा देना पड़ता है और फिर से दोबारा जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं। अब बताया जा रहा है कि ये खबर आ रही है कि चंपई सोरेन जो है यक्स पर अपनी पोस्ट में एक अपनी पीड़ा व्यक्त की है और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैं जो है जेएमएम पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ रहा हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने झंडे बैनर सब हटा लिए हैं, लोगो भी हटा लिया है जेएमएम का। और अब बड़ी खबर आ रही है कि वो कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी बयान आया है, इस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर के है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने अपनी बात रखी है। अभी 2 दिन पहले लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 सचिव मुख्य सचिव की भर्ती के लिए जो है विज्ञापन जारी हुआ है, वो बगैर परीक्षा के। उस पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद का तीखा प्रहार हुआ है। अगली बात करें अगर तो उत्तर प्रदेश से विधानसभा के उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर और उसको लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने चंद्रशेखर आज़ाद के एक किसी खास व्यक्ति को तोड़ करके अपनी पार्टी में सम्मिलित कराया है और उनको जो है टिकट दिया गया है। तो इन सब बातों में सबसे पहले हम बात करते हैं कि झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। झारखंड में इस समय जो है बड़ी उथल पुथल है और बताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन ने जो है अब जेएमएम से बगावत कर दी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त जो है ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपई सोरेन कल कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बता दें कि आज ही चंपई सोरेन ने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जेएमएम को हटा दिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि आज ही चंपई सोरेन ने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जेएमएम को हटा दिया है। इसके अलावा चंपई सोरेन के घर से भी जो है जेएमएम का झंडा जो है उतार दिया गया है। वहीं चंपई सोरेन ने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में अन्य विकल्पों को भी बात कही है। इसके अलावा उन्होंने अपनी इस पोस्ट के जरिए अपना दुख भी साझा किया है। वहीं अब माना जा रहा है कि चंपई सोरेन जो है कल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं चंपई सोरेन ने एक्स पर लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है कि जाहिर साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने सार्वजनिक जीवन में शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज़। दूसरी बात में उन्होंने लिखा है कि एक बात और, यह मेरा निजी संघर्ष है, इसलिए इसमें पार्टी के किसी सदस्य को शामिल करने अथवा संगठन को किसी प्रकार को क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है उसका नुकसान करने के बारे में तो मैं कभी सोच नहीं सकता, लेकिन हालात जो है ऐसे बना दिए गए हैं। ये चंपई सोरेन का कहना है।
और दूसरी बड़ी बात अगर कहें तो इसको लेकर के जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है बयान आया है। हेमंत सोरेन का जो बयान है उस पर भी हम बात करते हैं। हेमंत सोरेन ने ये बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों के मूड को बदल देती है। चंपई सोरेन फ़िलहाल दिल्ली में है। माना जा रहा है कि वह वहाँ जो है बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों ने जेएमएम में हलचल जो है पैदा कर दी है। चंपई सोरेन इस वक्त दिल्ली में है। माना जा रहा है कि वह वहाँ जो है बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में जब खुद उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह निजी काम से दिल्ली आए हैं। इसी बीच और बड़ी खबर सामने आई। दरअसल चंपई ने अपने एक्स बायो से जेएमएम का टैग जो है हटा दिया है। अब उनके प्रोफाइल पर केवल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। ऐसे में उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जो है वो जोर पकड़ दी जा रही हैं। वहीं हेमंत सोरेन के इशारों में चंपई सोरेन का बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पैसों के दम पर घर और पार्टी में जो है फूट डाली जा रही है। आज तक से खास बातचीत में हेमंत सोरेन ने कहा कि समाज तो छोड़िए, यह लोग जो है घर फोड़ने और पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद लेते हैं, कभी उस विधायक को खरीद लेते हैं। ऐसी चीज़ है पैसा जो है कि नेता इधर से उधर चले जाते हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में बहुत जल्द चुनाव की घंटी बजने वाली है, लेकिन चुनाव कब होगा इसकी एंट्री बीजेपी के पास, इसकी घंटी जो है वो बीजेपी के पास है। तो बड़ी बात ये है कि झारखंड में क्या कुछ होने वाला है। अगली बात पर अगर हम बात करें तो लेटरल एंट्री का जो मामला है उस पर जो है आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने खुली तरह जो है मोदी सरकार को चैलेंज दिया है। लेटरल एंट्री पर आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने सरकार पर निशाना साधा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने सरकार के फैसले को संविधान की हत्या करार दिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि लेटरल एंट्री से भर्ती सीधे पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय है। लेटरल एंट्री को लेकर केंद्र की मोदी सरकार जो है घिरती जा रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अब आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने भी सरकार पर निशाना साधा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने सरकार के फैसले को संविधान की हत्या करार दिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि लेटरल एंट्री में भर्ती सीधे पिछड़ों और दलितों के साथ जो है अन्याय है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर चंद्रशेखर ने लिखा है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर संविधान को माथे पर लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार उसी संविधान की किस कदर हत्या करने पर तुली है। लेटरल एंट्री का नोटिफिकेशन इसका जीता जाता उदाहरण है। केंद्र सरकार द्वारा अपनी विचारधारा के 45 लोगों को बिना कोई परीक्षा पास किए बैकडोर से मंत्रालयों में बैठाने के लिए एक बार फिर से विज्ञापन निकाल दिया गया है। इसमें किसी भी पद पर कोई आरक्षण नहीं है। ये बड़ा मामला है देश के बहुजनों के लिए। एक समझ लीजिए कि दुख भरी खबर है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि देखा जाए तो बहुजन अभी भी एकजुट नहीं है। किसी मुद्दे पर बहुजन एकजुट होता है, अपनी आवाज़ रखता है, लेकिन और मुद्दे जो है बहुजन समाज के हित के लिए एक मुद्दा उछाला जाता है, उसके बाद जो है दूसरे मुद्दे को दबा दिया जाता है। यही सब चल रहा है देश में फ़िलहाल। अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पर और बातें हो सकती हैं।
चूँकि लेटरल एंट्री के माध्यम से पहले भी मोदी सरकार ने भर्तियां कर ली हैं और कई लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हैं या आरएसएस की विचारधारा के हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो 45 रिक्त निकाले गए हैं 45 पदों के लिए, उसमें भी लग रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी ही विचारधारा के लोगों को इन बड़े पदों पर जो है शामिल कर सकती है। उधर उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बसपा की एंट्री हो गई है, धमाकेदार एंट्री हो गई है। और अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसमें अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से राम गोपाल कोरी को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को झटका देते हुए उनके करीबी शाह नज़र को मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा से सीट से उतारा गया है। यानी पहले चंद्रशेखर आज़ाद के करीबी माने जा रहे थे शाह नज़र, लेकिन अब बसपा ने उन्हें अपने टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़ाने का फैसला किया है और उनका नाम मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से बताया जा रहा है। बता दें कि लंबे समय बाद बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव के में दमखम के साथ उतर रही है। बसपा सुप्रीमो ने 6 दिन पहले ही भी अपनी 2 प्रत्याशी की घोषणा की थी, जिसमें मझवा से दीपू तिवारी और फूलपुर से शिवबरन पासी को प्रभारी के तौर पर घोषित किया गया था। कहा जाता है कि बसपा में मायावती जिसे सीट का प्रभारी बनाती है, वही उस सीट पर प्रत्याशी होता है। अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट से बसपा ने रामगोपाल कोरी को अपना विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी रामगोपाल कोरी को 46,000 वोट मिले थे। इसी के साथ वह तीसरे स्थान पे थे। इस चुनाव में बाबा गोरखनाथ विधायक चुने गए थे। बता दें कि इससे पहले मायावती ने घोषणा की थी कि यूपी के उपचुनाव में सभी सीटों पर बसपा अपना उम्मीदवार उतारेगी। मिल्कीपुर सीट पर लड़ाई और दिलचस्प होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा गोरखनाथ को और सपा अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाएगी। ऐसे में मिल्कीपुर में चुनाव संग्राम दिलचस्प होने जा रहा है। यह सीट सपा विधायक रहे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद चुने जाने के बाद जो है ये सीट खाली हुई है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से शाह नज़र को टिकट दिया है। शाह नज़र बसपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। वे नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े रहे। हालांकि बसपा ने उन्हें तोड़कर अपना उम्मीदवार बना लिया है। यही वजह है कि यह चंद्रशेखर के लिए एक झटका साबित हो सकता है। तो ये ओवरऑल मुख्य खबरें रही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तब तक के लिए नमस्कार।